2024 के चुनाव में मुझे लगता है मोदी जी के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। हेमंत जी का नियत ठीक नहीं है, बरगलाने का काम किया उन्होंने। ओबीसी निर्णायक हैं किसी भी सरकार को बनाने में, किसी भी सरकार को गिराने में। नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे लल्लन कुमार निषाद जी। ये भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। आज उनसे बात करते हैं वर्ष 2024 की चुनाव को लेकर। सबसे पहले लल्लन जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे बुलाया। वर्ष 2024 के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में अपना अपना खेमाबंदी चालू हो गया है। वर्ष 2000 चुनाव को लेकर अब आपकी क्या तैयारियां हैं? कितना दोनों में टसल चल रहा है अभी 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में मुझे लगता है मोदी जी के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में सरकार बनेगी। विपक्षी खेमा जो है 28 दल मिला करके एकजुट हुए हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। पहले वो तय कर लें कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसके बाद आए मैदान में। उसके पहले ही वो लोग धराशायी हो गए हैं। आप मानते हैं कि बिना दूल्हा का बाराती निकालें वो लोग? एकदम, उनके पास कोई दूल्हा ही नहीं है। हमारे पास तो नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे देश को और देश दुनिया में सबसे विख्यात नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। उनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए उनकी बात करना उचित नहीं लगता मुझे। देश भर में ओबीसी वोटरों की अलग एक भूमिका है, आप उसको लेकर क्या मानते हैं? वो किनके पक्ष में जाएंगे? देश में ओबीसी वोटर निर्णायक है, जिधर जाएगा उधर उसकी सरकार बनेगी। मोदी जी के साथ ओबीसी वोटर हैं और रहेंगे। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। इसके पूर्व की सरकारें ने कभी इस पर विचार तक नहीं किया, इसलिए ओबीसी के साथ, मोदी जी के साथ। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होगा दिसंबर जनवरी तक जी। उसको लेकर भी खेमेबंदी शुरू हो गई है झारखंड में। और इसमें अभी झारखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है 1932 खतियान। उसको लेकर भाजपा की क्या तैयारी है? उसके कार्ड को कैसे तैयार करेगी भाजपा? देखिए, हमारी पार्टी ने 1932 का खतियान का समर्थन भी किया था, लेकिन जो वर्तमान की हेमंत की सरकार है, इनकी ढुलमुल नीति के कारण ये संभव नहीं हो पाया और ये सिर्फ राजनीति कर रही है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा। प्रदेश में सिर्फ लूट खसोट। अभी तक जो प्रदेश में हेमंत जी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला। नियुक्ति देंगे, नियुक्ति आज तक नहीं हुई। नियुक्ति करने के पीछे उनकी कोई मंशा नहीं। तो आप मानते हैं कि 1932 का जो अचानक फैसला लिए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक अस्थिरता को बचाने के लिए किया गया था? लोक लुभावन नारा दे करके अपनी सरकार को बनाने का, बचाए रखने का प्रयास किया गया था? बिल्कुल, हेमंत जी के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए हेमंत जी ने इसको, सरकार को अपने बचाए रखने के लिए 32 का मुद्दा उठाया और उसको कर भी नहीं पाया। हेमंत जी का नियत ठीक नहीं है, बरगलाने का काम किया उन्होंने 32 के लोगों को। तो क्या जनता उससे बरगलेगी या उसको फिर वोट देगी? जनता उनको वोट देने नहीं जा रही है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि हेमंत जी सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी जनता। चलते चलते निषाद साहब, आपसे एक सवाल।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ओबीसी की क्या भूमिका है? ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। ओबीसी निर्णायक हैं किसी भी सरकार को बनाने में, किसी भी सरकार को गिराने में। इसलिए ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका होगी 2024 के चुनाव में, और सारे मोदी जी के साथ हैं। निषाद परिवार का भी राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व है। आप क्या मानते हैं, भाजपा को निषाद परिवार क्यों वोट करें? निषाद के बिना रामराज अधूरा। निषाद पहले वोटर के रूप में इस्तेमाल होते थे। मोदी जी ने निषादों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं लाई। अभी के बजट में 6,000 करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में देने का काम किया, और विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में भी निषादों को भेजने का काम किया। मोदी जी के प्रस्तावक भी निषाद ही थे जब चुनाव लड़ रहे थे माननीय मोदी जी बनारस में। चलते चलते एक सवाल और आपसे निषाद साहब, झारखंड में मत्स्य पालन की कितने योजनाओं पर काम हो रही है, सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? झारखंड में जो पूर्व की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उस सरकार में बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, और सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम माननीय रघुवर दास जी की सरकार में चल रहा था। जब से हेमंत जी की सरकार बनी है तब से जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं धरातल से बाहर हो गई है। यहाँ के निषादों को कोई भी योजना जो है धरातल पर नहीं दिख रहा। सारी योजनाएं सिर्फ कागजी कार्रवाई पर बनकर रह गई है। इसलिए सारे लोग इनसे इस विषय को लेकर भी नाराज चल रहे हैं। इनकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही। निषाद जी, ललन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप NWS न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में आए। आपको फिर एक बार हम लोग बुलाएंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत। आज के विशेष कार्यक्रम में, परिचर्चा कार्यक्रम में, हमने आपकी मुलाकात कराई ललन कुमार निषाद से। अगले कार्यक्रम में फिर किसी विशेष शख्सियत को बुलाएंगे, आपसे कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।